देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा और हम आज बात करने वाले हैं अंता में उपचुनाव की, अंता की जंग की। देखिए, अंता उपचुनाव में कांग्रेस जीत की ओर अब आगे बढ़ रहा है। करीब 8,000 वोटों से आगे है प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया को 37,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 29,664 वोट मिले हैं। मोरपाल सुमन को 26,932 वोट यहां पर प्राप्त हुए हैं। तो अंता उपचुनाव में कांग्रेस जीत की ओर है। करीब 8,000 वोटों से आगे हैं प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया को 37,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 29,964 वोट और मोरपाल सुमन को 26,932 वोट प्राप्त हुए हैं। तो अंता उपचुनाव में लगातार महाकवरेज के बीच हम आपको जरा यह भी बता दें कि बीजेपी कार्यालय से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चुनावी रुझान एनडीटीवी राजस्थान पर देखा जा रहा है और अंता उपचुनाव के पल पल की कवरेज, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव में कांग्रेस जीत की ओर आगे बढ़ रहा है और 8,000 वोटों से आगे हैं प्रमोद जैन भाया। जो हैं 8,000 वोटों से आगे हैं। प्रमोद जैन भाया को 37,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 29,964 वोट मिले हैं। मोरपाल सुमन की बात कर लीजिए, 26,932 वोट प्राप्त किया गया है। तो अंता की जंग में प्रमोद जैन भाया नंबर 1 पोजीशन पे, नरेश मीणा नंबर 2 पोजीशन पे, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बीजेपी, मोरपाल सुमन वो है 3rd पोजीशन पे। तो अंता उपचुनाव वोटों की गिनती अभी भी जारी है। नरेश मीणा को 29,964 वोट जैसे हमने आपको बताया है और वहीं मोरपाल सुमन को 26,932 वोट मिले हैं। मोरपाल सुमन को 26,932 वोट प्राप्त हुए हैं और शिप्रा माथुर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं जिनसे हम बात करेंगे। शिप्रा जी, जरा बताइए, आप इसे कैसे देखती हैं? आपका आकलन क्या कहता है? अंता उपचुनाव में कांग्रेस जीत की ओर है, कुछ ही राउंड अब बाकी हैं और मुझे लगता है 8,000 वोटों से आगे हैं प्रमोद जैन भाया। क्या लगता है मैम आपको, क्या एक बड़ा रीजन रहा इस बार कांग्रेस की जीत का? शिप्रा मैम, आवाज आ रही है मैम आपको? खैर, अपने दर्शकों को जरा मैं बता दूं, अंता उपचुनाव में कांग्रेस जीत की ओर है। 11वें राउंड में कांग्रेस को भारी बढ़त मिली है। प्रमोद जैन भाया को 40,047 वोट मिले हैं। बढ़कर प्रमोद जैन भाया को 40,047 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 32,876 वोट और मोरपाल सुमन की बात कर लीजिए तो 29,707 वोट मिले हैं। तो अंता उपचुनाव में कांग्रेस जीत की ओर। शिप्रा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी नमस्कार। बिल्कुल शिप्रा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, प्रमोद जैन भाया को 40,047 वोट मिल गए हैं, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर वो चल रहे हैं। नरेश मीणा जो है ठीक 2nd पोजीशन पर और बीजेपी जो है इस बार 3rd पोजीशन पे है। क्या लगता है मैम, आपका क्या आकलन क्या आता है, क्या कैलकुलेशन है आपका कि इस बार जो है कांग्रेस बिल्कुल आगे बढ़ी और सिर्फ आगे नहीं बढ़ी मैम, बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ी? क्या आकलन आपका? देखिए, पिछली बार के भी अगर हम चुनाव देखें तो भाया जी जो है जब वहां से खड़े हुए थे तो बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं हारे थे वो। तो उनके बूते जिस तरह से वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है और आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव में, अंता के चुनाव में, कि कांग्रेस के जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूमिका वहां पर प्रचार प्रसार में भूमिका अदा नहीं की। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि जो प्रमोद जैन भाया है वो खुद अपने दम पर जिस तरह से चुनावी टक्कर उन्होंने दी है और भाजपा की जो स्थिति है अभी वहां पर, उसके पीछे मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर भाजपा के सरकार में रहते हुए भाजपा का कैंडिडेट जो है वो बढ़त नहीं बना पाया। तो एक तो हमने देखा कि इस पूरे चुनाव में जिस तरह से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था आपस का, वो कोऑर्डिनेशन और जो बड़े दिग्गज जो लोग थे, नेता थे भाजपा के, वो भी चुनाव के जो आखिरी दौर था, मतलब शुरुआत के दौर में आप देखा कि बहुत हल्का फुल्का असमंजस सा चुनाव था और कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो उसका मुझे लगता है कि वो जो खामियाजा है वो अंता में हमें देखने को मिल रहा है। और प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी के बूते नहीं, वो खुद अपने दम पर, वसुंधरा जी ने जैसे चुनाव में कहा था, आपको याद होगा कि जनबल और भुजबल जो है वो यहाँ पर काम करेगा। अब वो कितना काम किया है, भारी और आंतरिक जो वहां का लोकल कैंडिडेट, वो मुद्दा भी उन्होंने उठाया। लेकिन आप देखिए कि कुछ भी मुद्दा उस तरह से, और नरेश मीणा ने भी जो टक्कर दी है
वो भी बहुत बड़ी बात है कि एक कैंडिडेट जो है वो अपने निर्दलीय होते हुए दोनों पार्टियों मतलब त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में वो कामयाब रहे और पूरी की पूरी टक्कर में बने रहे। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एक तरफ बिहार चुनाव की जीत का जश्न होगा, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से जो नतीजे दिख रहे हैं वो बहुत फेवरेबल भाजपा के। अब आगे का जो रास्ता होगा, बड़े नेताओं की भी जो मुझे लगता है कि आने वाला जो रास्ता होगा उसमें ये सवाल उठेंगे कि क्यों आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप सत्ता में हो। इनफैक्ट शिप्रा मैम, मैं आपसे यहाँ पर बात कर लूं क्योंकि देखिए आज ऑफ कोर्स राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन है ही, अंतः उपचुनाव है ही, लेकिन हमारे देश के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि बिहार में जो है यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। और बिहार के चुनाव की अगर बात करें मैम तो इट्स टोटली दी ऑपोजिट। वहां पर 190 से ज्यादा सीट पर जो एनडीए है और कहीं ना कहीं महागठबंधन जो 48 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है अभी, तो उसको आप कैसा देखते हैं, उसके बारे में बता दीजिए मैम। हमारे और भी जो है स्टेट से यहाँ पर जुड़ते हैं लोग एनडीटीवी राजस्थान पर। बिहार का इस बार देखिए, बिहार की जनता और मेरे ख्याल में भारत भर की जनता के बारे में हम ये कहते हैं कि वो किस तरफ झुकेगी, ये झुकाव बताना बहुत मुश्किल होता है। एग्जिट पोल्स हालांकि इंडिकेट करते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव भी आप देखिए कि क्योंकि नई नई पार्टियां, प्रशांत किशोर जिस तरह से टक्कर ले रहे थे, जिस तरह से माहौल बना हुआ था, उसमें लग रहा था कि क्या डेंट होगा। जो खासतौर से जो एनडीए गठबंधन है उसके जो वोट्स हैं उसमें डेंट होगा क्या। लेकिन जो अभी की स्थिति है वो बिल्कुल बिहार जो है बहुत क्लियर है कि किसे मैंडेट देना है। तो बिहार जो है मुझे लगता है कि वो ये समझता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि अब विकास के रास्ते पर अगर जाना है तो बिना केंद्र के मजबूती से साथ खड़े हुए हमें आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। तो बिहार चुनाव में एक इंडिकेशन तो बहुत क्लियर है कि जनता चाहती है बदलाव, और जनता बदलाव पॉजिटिव मायने में कि विकास के जो काम है वो अब बिहार ने बहुत झेल लिया। बिहार इतना रिसोर्स रिच होते हुए, सारी संसाधन होते हुए, इंटेलेक्चुअल पावर होते हुए भी जिस मैम जैसे आपने एक बात बताई और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिहार की जनता को देख के साफ लगता है कि वो एक बदलाव चाहती है, या जिसके साथ थी कि भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, हमारे यहां भी स्टेट में भी बीजेपी, तो 100% डेवलपमेंट होगा ही होगा। अंतः उपचुनाव की अगर बात कर ले मैम, तो क्या आपको लगता है कि वहां भी चेंज चाहिए था लोगों को या नहीं? आपका आकलन क्या कहता है उसमें? चुनाव का पैटर्न आप देखिए कि पिछले समय में, और खासतौर से देखिए उपचुनाव में क्या होता है कि मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। उपचुनाव में जो है वो जिसका दमखम है, और पहले के आप डिबेट्स में भी ये बात मैं कहती रही हूँ कि अभी जो है जो जनता भी है इस तरह से तोलती मोलती है कि भाई मेरे जो लोकल काम है, मेरे जो रोज के मुद्दे हैं, मेरे जो रोज के मसले हैं, वो सॉल्व करने में कौन कामयाब रहेगा। तो अगर उन्हें लगता है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया लगातार पिछले आप सालों में देख रहे हैं, पिछले सरकार में मंत्री भी रहे और उन्होंने वहां पर जो समाज के साथ मिलके उनके लिए जो काम किए हैं, उनकी पत्नी भी सक्रिय है उसमें, तो वो जो उनकी सक्रियता है या अति सक्रियता है वो उनके फेवर में जाती है। फिर ये कोई मायने नहीं रखता कि आप बाहर हैं, आप किस पार्टी से खड़े। और ये मैं बिल्कुल एम्फेसाइज करके कह रही हूँ कि वो पार्टी के बूते चुनाव नहीं जीते, वो कांग्रेस पार्टी के बूते चुनाव नहीं जीते हैं, वो अपने दम पर चुनाव जीते हैं। नरेश मीणा ने अपना दमखम दिखाया है निर्दलीय के तौर पर, लेकिन प्रमोद भाया ने भी अपना दमखम अपने बूते दिखाया है। ठीक है मैम, मैं तुरंत आता हूं आपके पास, हमारे साथ मैम तुरंत आता हूं आपके पास, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं ब्रिजेश जी, हमारे रिपोर्टर हैं जो पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं, और पल पल के अपडेट की वजह से ही हमने आपको दिखाया। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में एनडीटीवी राजस्थान ही चल रहा है। ब्रिजेश जी आप कहां पर हैं, पहले उसके बारे में जानकारी दीजिए, और अगर कुछ लोगों से बात हो सकती है। 11वें राउंड में कांग्रेस को भारी बढ़त ब्रिजेश जी, प्रमोद जैन भाया बिल्कुल 40,047 वोट से आगे चल रहे हैं। मैं बता देता हूँ आंकड़े आना आपको बता दें। राउंड में प्रमोद जैन बढ़त बनाए हुए हैं, लगभग 8,000 वोट आगे चल रहे हैं। 11 राउंड पूरे हो गए, ठीक है ब्रिजेश जी, मैं तुरंत आपके पास आता हूं, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। तुरंत मैं शिप्रा मैम के पास चलना चाहूंगा। शिप्रा मैम देखिए, अंतः उपचुनाव की बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पर जरा बात कर ले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की, तो 23,876 वोट है मैम। क्या आपको लगता है ये, जैसे आपने बताया प्रमोद जैन भाया के बारे में कि पुरजोर तरीके से उन्होंने लोगों की बात रखी है, उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। अभी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की आप तस्वीर देख रहे हैं मैम। पुरजोर तरीके से आपने बताया कि प्रमोद जैन भाया जो ने लोगों की बात रखी, लेकिन उतने ही पुरजोर तरीके से मैम नरेश मीणा ने भी बात रखी। एक हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा,
अनशन पर बैठ गए, अपने लोगों को, समर्थकों को कभी मारने लगे, कभी कुछ करने लगे, और उनसे जब पूछा जाता तो कि मेरा स्टाइल है, और मेरा स्टाइल इसलिए ये स्टाइल है क्योंकि मैं लोगों के हक की बात करता हूं, हित की बात करता हूं। क्या ये एक बड़ा रीजन मैम कि 23,876 वोट उन्हें मिले हैं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को? बिल्कुल, बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल ठीक है कि नरेश मीणा जिस तरह से, और देखिए मैंने कहा कि उपचुनाव में हालांकि मुद्दे बहुत मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी नरेश मीणा लगातार मुद्दों को लेकर बात करते रहे। लगातार अपनी जो एक तरह से मौजूदगी है, अपनी प्रेजेंस है, और खबरों में भी बने रहे लगातार कि नरेश मीणा की जो कामकाज की शैली है या एग्रेसिव एक तरह से अप्रोच है, जो कि एक युवा नेता में होनी चाहिए। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा जिस तरह से राजनीति में उतरे हैं, और अगर जीत के आ जाते तो एक और एक तरह से हनुमान बेनीवाल जो है, जिस तरह से राजनीति में उभरे हैं राजस्थान की राजनीति में, तो मुद्दों की खरी खरी बात करने वाला। देखिए आज भी, क्योंकि पार्टी की अपनी बंदिशें होती हैं, लेकिन जो पार्टी की बंदिश से बाहर निकलकर वो टिकट तो वो दोनों पार्टियों से मांग रहे थे पहले भी, तो टिकट जब उनको नहीं मिला तो वो अपने दम पर खड़े हैं, तो वो अपनी तरह की राजनीति कर रहे हैं। और जिस राजनीति का स्कोप फॉर्चुनेटली कहें आप कि राजस्थान में अभी बाकी लगता है, जैसे आपने बताया कि टिकट, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस से भी मांग रहे थे, बीजेपी से भी मांग रहे थे, लेकिन क्या लगता है मैम, टिकट नहीं दिया गया, आज भाई दोनों पार्टी को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा कि क्या यार नरेश मीणा को ले आते तो थोड़ा हेल्प जरूर हो जाता। नहीं, बुरा तो बिल्कुल लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लेकिन बात यह है कि खरे खरे कहने वाले लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। ये भी बात कहाँ पसंद आते हैं? हाँ, अगर खुल के कोई बोलता है तो एक तरह से सबको लगता है कि भाई हमें चुनौती देगा तो भाई इसको पीछे धकेलो। तो ये पार्टी से इतर बात है कि राजनीति जो है, जिस तरह का राजनीति का चरित्र है हमारा, वहां पे खुले कहने वाले, खरा कहने वाले, उनके लिए गुंजाइश नहीं है। तो वो जो निर्दलीय जोन है उनका, मुझे लगता है वही जोन है उनका, जहां पर कि उनकी पकड़ अगर और मजबूत होती तो शायद वो निकाल सकते थे सीट। मैम क्या लगता है, अभी मुझे लगता है 3 राउंड और बाकी है मैम, तो 11वें राउंड में तो कांग्रेस आगे चल रही है, आपको लगता है कि ये चेंज हो सकता है, स्वैप हो सकता है कि नरेश मीणा आगे हो जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से देखिए शुरू से भाया जी ने अब देखिए, क्योंकि उनके पास जो बैकअप है ना, वो नरेश के पास तो नहीं है। निर्दलीय होने का एक डिसएडवांटेज तो होता ही है। अब आप पार्टी से हैं, फिर आपका एक बैकग्राउंड है, फिर आपकी एक लेगेसी है, तो वो जो लेगेसी जो लेके चल रहा है, उसके सामने कोई नया व्यक्ति कैसे टिकेगा, आप बताइए। एंड मैम व्हाट अबाउट मोरपाल सुमन जी, 29,707 वोट पर हैं वो सिमटे हुए। अभी ऑफ कोर्स हम लोग पूरे राउंड नहीं हुए, हो सकता है अभी बढ़ जाए, लेकिन हाँ मतलब अगर दोनों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा जाए तो कांग्रेस बहुत आगे है मैम। क्या आपको लगता है इस बार की बीजेपी, हालांकि बिहार में बीजेपी ही बीजेपी है, यहां पर क्या रह गया, क्या क्यों बीजेपी नहीं उतने जोरों शोरों से आगे बढ़ पाई? वही मैंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि सामंजस्य जो है वो पार्टी का, एक तो शुरू से वो दमदारी नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि अब एक तरह से जो भाजपा की राजनीति है उसमें चेहरे से ज्यादा जो है वो पार्टी, मतलब पार्टी एक तरह से संगठित होकर लड़ती है, हमेशा एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जब आपने कैंडिडेट उतारा, जिसकी पसंद चली या नहीं चली, लेकिन तब जो है पार्टी एक साथ आती हुई, सारे बड़े नेता एक साथ आकर और पूरे दमदार ये जो गैप आपने जो स्पेस दे दिया ना, भाजपा ने जो स्पेस छोड़ दिया शुरुआत का, उस स्पेस को फिल करना नरेश मीणा के लिए, प्रमोद भाया के लिए बहुत आसान हो गया। तो आपने वो स्पेस छोड़ा, इसलिए वो फिलअप हुआ। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन में रहते, और थोड़ा बहुत जो बात हम ग्राउंड से सुनते हैं वो ये कि थोड़ा सा जो नाराजगी इंटरनल एक पार्टी में होती है कि जिसको टिकट नहीं मिला, या जो भीतरघात जिसे कहते हैं, कि वो एक फैक्टर है। उसमें भी जो मन से लगना चाहिए था, पूरे कार्यकर्ताओं को जो मन से लगना चाहिए था, वहां पर भी थोड़ी सी ढील रह गई। तो उसी का नतीजा है कि आप पार्टी में होते, आप सत्ता में होते हुए भी अपनी अगर एक सीट नहीं निकाल पा रहे हो, तो बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था पार्टी के सीनियर लीडर्स और बाकी के ग्राउंड कार्यकर्ताओं में, वो अगर नहीं है। और वसुंधरा जी की भी अपनी एक साख है वहां पर, वो पूरा इलाका उनका है, तो उन्होंने भी दम झोंका, लेकिन थोड़ी सी बाद में एंट्री हुई। आपने देखा कि शुरुआत में बात ही होती रही कि वसुंधरा जी आएंगी कि नहीं आएंगी, क्यों एक्टिव नहीं है, और जब तक वो एक्टिव हुई तब तक वो जो स्पेस है वो दूसरे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने फिल कर ली, उसका एडवांटेज ले लिया। तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो आप देख ही रहे हैं कि जो हर राउंड में जो बदलाव दिख रहा है, और गैप काफी है। मैंने कहा कि जब भाया जी पिछले बार के चुनाव में भी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे, तो इस बार आपको पता है कि जो पिछला जो मामला था वो भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। तो इस बार तो शुरू से ही पूरे दमखम से लगना चाहिए था बीजेपी को। तो बीजेपी की खामी तो आप कह ही सकते हैं कि जो दमखम दिखाना चाहिए था और जो आपके फेवर में आना चाहिए था आसानी से, वो आप नहीं ले पाए, वो नहीं ले पाए। ठीक है मैम, तुरंत आता हूं आपके पास। हमारे साथ ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं।
ब्रजेश जी, आप कहां पर हैं, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए। प्रमोद जैन भाया जो है 40,047 वोट से आगे चल रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 32,876 वोट से जो है अभी सेकंड नंबर पर है। वहीं कांग्रेस जो है थर्ड नंबर पर है, माफ कीजिए, बीजेपी जो है 32,951 वोट पर है। कहां पे हैं आप, क्या लेटेस्ट वहां पर, जरा बताइए ब्रजेश जी। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि 12 के राजकीय पीजी महाविद्यालय में हंता विधानसभा की मतगणना जारी है और जहां पर लगभग 12 राउंड पूरे हो गए और 12 राउंड के पूरे होने के पश्चात कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नरेश मीणा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो जो भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन तो लगातार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और वो पहले राउंड से ही मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर चलते आ रहे हैं और 12 राउंड पूरे हो गए। हालांकि प्रमोद जैन भाया चौथे नंबर पर पीछे आए थे, नरेश मीणा आगे बढ़ गए थे चौथे नंबर पर, लेकिन वापस से उन्होंने अपनी बढ़त बनाई और लगभग 10,000 मतों से वो अभी भी आगे चल रहे हैं। अभी भी आगे चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद करेंगे आपका। तुरंत आते हैं आपके पास और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तुरंत हम हाजिर होते हैं, लगातार आपको पल पल का अपडेट जो है हम देने वाले हैं। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।